हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में देखिए आता है करंट अफेयर, जो सारे क्लासों में पूछा जाता है, क्लास 9th और 11th में भी, अगर या तो फिर बायो मैथ फिर किसी भी ग्रुप के हों, सारे सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेट होगा। ये जो है CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं उनके लिए होगा, और ये जो है क्लास 9th और 11th बोथ स्टूडेंट के लिए होगा, क्योंकि आप दोनों ही क्लासों में करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इस सेट में हम जो मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन होंगे वहीं पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि करंट अफेयर से 2 से 3 ही क्वेश्चन आएंगे, बट हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को टॉपिक से पढ़ने से ही हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि फ़ाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी चैनल पे नया, प्लीज़ ये हमारा चैनल नॉलेज पॉइंट है, इसे सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगेगा सेट तो लाइक करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड्स भी पढ़ता है तो उसकी भी शेयर करिएगा। अगर कोई रिव्यू देना चाहते हैं इस वीडियो या मेरे चैनल के लिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो हम जल्दी सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाता है, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आप बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन हो जाता है, विच पॉलिटिकल लीडर्स विल बी बेस्ट्यूड विथ एन अवार्ड फ्रॉम बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर स्वच्छ भारत अभियान। देखिए हिंदी में हो जाता है, स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के पुरस्कार से किस राजनीतिक नेता को सम्मानित किया गया। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, डॉक्टर हर्षवर्धन और राजनाथ सिंह। तो देखिए पूछा जा रहा है कि किस नेता को जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड दिया गया। तो ये आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को जो है बिल गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन की तरफ से जो है बेस्ट स्वच्छ अभियान के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया। और इनको जो ये अवार्ड दिया गया उसका नाम जो है आपको मैं बता दूं, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ठीक है, गोलकीपर अवार्ड, ठीक, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसने जीता, तो आप डायरेक्ट नरेंद्र मोदी लगा दीजिएगा, ठीक है। और ये जानिए कि इसलिए ये भी जानिए कि इनको किस लिए अवार्ड दिया गया। तो देखिए मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, तो ये जो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने देश और मतलब ऐसा कोई काम किया हो जिससे पूरी दुनिया को उसका हेल्प मिले, उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया में गया हो। तो देखिए मोदी जी ने सफाई का अभियान किया था, तो जिसे सफाई के जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था सफाई पे, उसे पूरी दुनिया को ही इससे फ़ायदा हुआ था, इसलिए ये अवार्ड मोदी जी को इस बार दिया गया था, ठीक है, जिसका नाम ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड है। और ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से दिया गया था स्वच्छता अभियान के लिए मोदी जी को। और ये बिल गेट्स का ये फाउंडेशन है जो कि स्वच्छता और ये सब पे काम करती है। इनका मेन मोटो यही है कि पूरे वर्ल्ड में जिन भी स्कूलों में अगर टॉयलेट नहीं है बेसिकली फॉर गर्ल्स, तो वो उन संस्थाओं में जो है टॉयलेट का बनवाती है, उसका सर्वे करवाती है। अगर आपने हाफ गर्लफ्रेंड मूवी देखा होगा तो उसमें इस बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का उसमें जिक्र भी हुआ है, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, और जो अवार्ड मिला था वो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया था फॉर नरेंद्र मोदी फॉर द स्वच्छ भारत अभियान। ओके, वेरी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, ये सब बड़े हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं, तो कोई भी इग्नोर मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, विच इंडियन वॉज अवॉर्डेड द चेंज मेकर अवार्ड बाय बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन सोसाइटी। हिंदी में हो जाता है, किस भारतीय को समाज में बदलाव लाने के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए चेंज मेकर अवार्ड पूछा जा रहा है जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स की तरफ से दिया गया, तो ये दिया गया है पायल जहांगीर को, ठीक है। आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए पायल जहांगीर ने ऐसा कौन सा काम किया था समाज में जिसके वजह से इनको चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था।
तो देखिए चेंज मेकर अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि समाज में कोई ऐसा कैंपेन किया हो जिस उस व्यक्ति ने, जिससे पूरे एक समाज में एक अच्छा मैसेज गया हो। तो देखिए पायल जहांगीर ने क्या किया था, उन्होंने चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज को चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो है राजस्थान में कैंपेन किया था इसे रोकने के लिए। इसलिए जो है पायल जहांगीर को जो है चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था बिल गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन की तरफ से। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन क्यू स्पोर्ट बाय विनिंग 22 वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल। हिंदी में हो जाता है निम्नलिखित में से किसे क्यू स्पोर्ट में अपना 22वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बिलियर्ड्स गेम होता क्या है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। देखिए बिलियर्ड्स आपने देखा होगा, हो सकता है आपको नाम न पता हो। बिलियर्ड देखिए एक प्रकार का ऐसा बोर्ड होता है टेबल पे, जिसमें बहुत सारे ऐसे बालें होती हैं, कोनों पे जो है एक पोल, 4 पोल होते हैं। ठीक है, इससे स्टिक से मार के खेला जाता है, एक दूसरे में ये कोलाइड करके ये जाके चले जाते हैं पोल में। ठीक है, तो उसी को बिलियर्ड्स बोला जाता है। तो याद आ गया होगा आपको। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा वो व्यक्ति है जिसे 22वां लगातार विश्व बिलियर्ड खिताब जीता है। तो ये व्यक्ति काफ़ी ही ग्रेट पर्सन है, लगातार 22वां उसने ग्रेट बिलियर्ड्स अवार्ड जीता है। तो ये ऐसे पर्सन है अपने इंडिया के ग्रेट प्लेयर पंकज आडवाणी। ठीक है, जैसे चेस में विश्वनाथन आनंद सुपर हीरो रहते थे, उसी तरह बिलियर्ड्स गेम में पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स गेम के हीरो हैं, इंडिया के हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने जो है 22वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब को जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारे फिल्म अवार्ड से क्वेश्चन रिलेटेड है, ये आपको करना भी चाहिए, मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन है विच फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2019 एज इंडियंस ऑफिशियल एंट्री। भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ऑस्कर 2019 के लिए किस फिल्म को नामित किया गया। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं गली बॉय, राजी, पद्मावत और अंधाधुन। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो है 2019 में ऑस्कर के लिए इंडियन कौन सी मूवी नॉमिनेट की गई थी, वो थी गली बॉय मूवी। ठीक है, गली बॉय मूवी को जो है 2019 में जो है ऑस्कर के लिए नामित किया गया था, भेजा गया था। हालांकि वो जो है सेलेक्ट नहीं हो पाई ऑस्कर के लिए, बाहर हो गई। और इसमें कौन कौन से, देखिए आपको तो पता होगा कौन से अभिनेता, कौन हीरो था। तो ये रणवीर सिंह और आलिया भट्ट, और इन दोनों को ही जो है इस बार आईफा अवार्ड मिला है। ठीक है, अलग अलग मूवी के लिए आईफा अवार्ड मिला है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, किसको, रणवीर को एंड आलिया, इन दोनों को ही इस मूवी में, ये दोनों है गली बॉय में, आपने देखा होगा। इसका एक गाना भी है अपना टाइम आएगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही मोटिवेशनल है और जोश हाई करने वाला सॉन्ग है। तो इनमें जो हीरो है रणवीर सिंह और आलिया भट्ट, इनको जो है इस बार आईफा अवार्ड भी दिया गया है अलग अलग मूवी के लिए, जिसमें इसके लिए नहीं दिया गया है गली बॉय के लिए, उनको अलग मूवी में जो उन्होंने रोल किया था उसके लिए दिया गया था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, एग्ज़ाम में ज़्यादा आ सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं इसका कोई पीडीएफ नहीं बना रहा हूँ, ये मैं डायरेक्ट अपने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसका पीडीएफ नहीं बन पाएगा। आप इसको नोट करके रख लीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन पहले रिवीजन करके जाइए, क्वेश्चन पक्का फंसेंगे। ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ अपने चैनल पे एकदम सॉलिड पढ़ाता हूँ, वर्जी फर्जी कुछ नहीं। ठीक, तो आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है जो मैंने आपको बताया था। देखिए क्वेश्चन हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी स्टार रिसेंटली वन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट आईफा अवार्ड 2019। देखिए 2019 का भी हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन 2019 का ही पूछा जाएगा क्योंकि 20 में अभी ये ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। तो आपको पता होगा कोरोना वायरस की वजह से सब लॉक्ड है, तो ये लास्ट में
2019 के लास्ट में हुआ था, तो इसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया भी था। निम्नलिखित में से किस फिल्म स्टार ने हाल ही में आईफा अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, अभिनेत्री का? तो ये जीती हैं आलिया भट्ट, ठीक है। आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए आईफा अवार्ड के संबंध में कुछ और भी नॉलेज आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। देखिए आईफा अवार्ड में अगर बेस्ट फिल्म की अवार्ड पूछा जाए आईफा में, तो राजी मूवी है, ठीक है, राजी। ओके, तो आपने देखी भी होगी अब तक। तो देखिए बेस्ट एक्टर बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात किया जाए तो श्री राम राघवन है, ठीक है। अंधाधुन मूवी जो है उसके लिए इनको दिया गया था, श्री राम राघवन पूछा भी जाता है डायरेक्टर। और बेस्ट एक्टर की बात की जाए फीमेल एक्टर, तो आलिया भट्ट को राजी के लिए दिया गया था बेस्ट फीमेल एक्टर। और बेस्ट मेल एक्टर जो है रणवीर सिंह को दिया गया था पद्मावत के लिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेस्ट फिल्म राजी, बेस्ट डायरेक्टर श्री राम राघवन फॉर अंधाधुन, बेस्ट फीमेल एक्टर आलिया भट्ट एंड बेस्ट मेल एक्टर रणवीर सिंह फॉर पद्मावत। ओके, और इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो आलिया भट्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। ये देखिए अवार्ड फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, और ये हर साल दिया जाता है किसी फिल्म से संबंधित जो भी व्यक्ति अपना योगदान अच्छा दिया हो। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था रिसेंटली में? तो ये जो है दिया गया था अमिताभ बच्चन को, ठीक है। इसको याद रखिएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ये सब मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, यही सब क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सेट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अभी तुरंत पॉज करके जाओ, लाइक करो, अगर नहीं किए हो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। CHS क्वालिफाई करना है ना, तो फिर जुड़े रहो और जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो और कुछ अपने से भी पढ़ाई करते रहो ईमानदारी से, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था अमिताभ बच्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा आज का। देखिए क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन इन मीडिया? मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला का नाम किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आंसर नंबर डी काली पुरी को, ठीक है। काली पुरी इज़ द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन मीडिया, ठीक है। तो काली पुरी, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये वुमेन पूरी काली थी, तो अंधेरे में जो है नहीं दिखेंगी, तो किसी को अंधेरे में किसी को नहीं दिखेंगी तो पावरफुल हो जाएंगी, तो किसी को पकड़ेंगी तो पीटेंगी तो पावरफुल हो गई। तो मजाक मत बनाइएगा, एक ट्रिक बता रहा था कि अगर ना याद हो तो ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 9th के भी अगर स्टूडेंट है या 11th के, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सेट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पावरफुल वुमेन काली पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, देखिए क्वेश्चन है, विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ फॉर योर CHS प्लस फॉर क्लास 9th एंड 11th बी। अच्छे से पढ़िए इसको। देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 के लिए किस भारतीय पत्रकार को चुना गया है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, और आप अगर अवेयर होंगे थोड़ा अब पॉलिटिकल में और थोड़ा करंट अफेयर अगर डेली पढ़ते होंगे तो ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और डेली अगर न्यूज़ भी देखते होंगे तो आप इनको देखते भी होंगे। तो देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 को जो है रवीश कुमार को दिया गया, ठीक है। आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए रवीश कुमार कौन है? ये NDTV के चीफ हैं, ठीक है। NDTV इन्हीं का है। अगर NDTV आप न्यूज़ देखेंगे तो NDTV में एक व्यक्ति बैठते हैं, थोड़े से मीडियम एज के हैं, वहीं रवीश कुमार है। तो इन्हीं को जो है 2019 में सबसे बेस्ट पत्रकारिता के लिए, जर्नलिस्ट के लिए अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और ये जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है, ये अवार्ड दिया जाता है फिलीपींस की तरफ से, ठीक है। तो ये भी नॉलेज आप साथ में रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा। क्वेश्चन है, हु इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन दिए गए, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, विराट कोहली, शिखर धवन। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा भी आ रहा होगा। क्रिकेट तो IPL तो इस बार हो नहीं रहा है, तो बहुत से स्टूडेंट्स का मूवी बना होगा, अच्छा है।
IPL नहीं हो रहा है तो कम से कम आप लोग CHS का प्रिपरेशन तो मन से कर रहे होंगे। बट छोड़िए। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि IPL में सबसे ज़्यादा, सॉरी IPL नहीं, T20, मेरे माइंड में भी IPL ही चल रहा है। तो देखिए T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन है, तो रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले T20 में, ठीक है। तो अपने रोहित भैया सबसे ज़्यादा रन बनाया T20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हो जाता है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है विच बैट्समैन हैज़ बिकम फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 20,000 इंटरनेशनल रन इन अ डिकेड। किस बल्लेबाज ने एक दशक में 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम एंड फैफ डु प्लेसिस। तो ये इसका आंसर आपको बताना है कि एक दशक मतलब 10 साल में सबसे पहले कौन से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने 20,000 रन स्कोर किया है। तो ये हैं आपके हमारे इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली, ठीक है। सुपर हीरो, सुपर बैट्समैन, ठीक है। तो विराट कोहली जो है एक दशक में 20,000 रन बनाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी है। तो इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और कुछ और भी टॉपिक्स पे हम क्वेश्चन आपके पढ़ाएंगे जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर में मैंने एक पूरा लिस्ट बनाया हुआ है कि 2, 3, 4, 5 साल में जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में समय है आपके। तो वो एग्ज़ाम आने से पहले वो भी मैं प्रिपेयर करा दूँगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि जो आपसे कप पूछे जाते हैं कि कौन सा स्पोर्ट का कप जो है किस गेम से रिलेटेड है। जैसे आगा खां कप हो गया, और ये जैसे रणजी ट्रॉफी किस गेम से हो गया। तो ये सब जो है पूछे जाते हैं, तो ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन स्ट्रक्चर फीचर्ड इन टाइम्स 2019 लिस्ट ऑफ 100 ग्रेटेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस भारतीय संरचना को टाइम 2019 में भारत की 100 सबसे बड़ी जगहों की सूची है दिखाया गया। तो ये कौन सी भारतीय संरचना, ऐसा कौन सा है जिसे 2019 में दुनिया की 100 सबसे बड़ी जगहों में शामिल किया गया है। तो ये है अपना देश का स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है 100 सूची में शामिल किया गया 2019 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये प्रतिमा है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष भी बोला जाता है। और इन्होंने जो है अपने भारत जब आज़ादी से पहले को जो है अलग अलग रियासतों को जोड़ के जो है भारत को बनाया था, इसलिए इन्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। और देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है जयंती 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा 21 अक्टूबर को। और इसका जो मूर्ति का जो स्ट्रक्चर बनाया था तो वो बनाए थे राम सिंह सुतार, ठीक है। राम सिंह सुतार, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सुतार जो मूर्ति बनाई गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसका डिज़ाइन राम सिंह सुतार ने किया था। अगर पूछा जाए कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी है तो वो है 182 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक है। और इसके बारे में और कुछ जानकारी, हाँ, ये जो है आपका नर्मदा रिवर के तट पे है, ठीक है। नर्मदा रिवर के तट पे है। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये आपके गुजरात में है, ठीक है। गुजरात के एक गांव में है, नौदा टोली करके कुछ ऐसे गांव का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको बता दिए। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। आपके लाइक से हमको काफ़ी अच्छा लगता है, मैं और मोटिवेट होकर जल्दी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है जो अभी हमने डिस्कस किया कि स्पोर्ट के जो कप्स हैं उस पर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच टीम वन डूरंट कप 2019, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम में। देखिए 2019 का अभी कुछ ज़्यादा करंट अफेयर नहीं आया है, क्योंकि लॉकडाउन आपको पता है वायरस की वजह से कुछ भी ऐसा बड़ी घटनाएँ नहीं हो पाई हैं जिसके वजह से करंट अफेयर ज़्यादा बन पाए। जो भी घटनाएं हुई हैं वो जनवरी फरवरी की ही हुई हैं, और उसमें भी बहुत बड़ी घटनाएं ऐसा करंट वाला नहीं बना है।
बनी है उसमें भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट 2019 का ही नवंबर दिसंबर का पूछा जा सकता है। तो ये सब जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स गेम हुए हैं ये 2019 के ही पूछे जाएंगे, क्योंकि 2020 में ये अभी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए हैं, सब पोस्टपोन कर दिए गए थे कोरोना की वजह से, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी से आएंगे। तो देखिए डूरंड कप जो है हिंदी में देखिए इसका हो जाता है किस टीम ने डूरंड कप 2019 का खिताब जीता। तो देखिए पहले डूरंड कप के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए डूरंड कप एक कप है किस किस गेम का, तो ये फुटबॉल का एक कप है, ठीक है, फुटबॉल का। ये आप जानते रहिए, एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया जाए डूरंड कप किस गेम से रिलेटेड है तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और देखिए और इसके बारे में देखिए और कुछ जान लीजिए। और ये डूरंड कप जो है एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ठीक है, एशिया का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, ठीक है, टूर्नामेंट गेम है। तो ये भी रखिएगा। और पूरे वर्ल्ड का तीसरा थर्ड ओल्डेस्ट गेम टूर्नामेंट है, ठीक है, थर्ड ओल्डेस्ट गेम टूर्नामेंट है, ठीक, ये भी याद रखिएगा कि वर्ल्ड का थर्ड और एशिया का पहला सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ठीक है। तो ये इतनी जानकारियाँ हो गई इसके बारे में। अब देखिए कुछ और जानकारियाँ जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या 2019 का कौन सा कप कौन जीता है। तो देखिए हर साल मोहन बागवान का सबसे सुपर रिकॉर्ड रहा है कि हर साल डूरंड कप मोहन बागान कप जो है, सॉरी डूरंड कप मोहन बागान वाले ही जीतते थे, बट 2019 का जो है डूरंड कप जीता है गोकुलम केरला एफसी ने, ठीक है, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 2019 का डूरंड कप जो है गोकुलम केरला एफसी ने जीता है। और जो है मोहन बागान वाले जो हैं ये 16 बार इसको जीत चुके थे, ठीक है। तो इसके संबंध में कुछ ये जानकारियाँ थी, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछा जाए डूरंड 2019 कौन जीता तो गोकुलम केरला एफसी ने, और ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, और एशिया का सबसे पुराना भी टूर्नामेंट है, ये इम्पोर्टेंट था और फुटबॉल से रिलेटेड है। तो देखिए साउथ में फुटबॉल बहुत अच्छा होता है, और ईस्ट साइड में, इंडिया के ईस्ट साइड और साउथ में फुटबॉल बहुत अच्छे गेम माना जाता है, और इसमें काफ़ी प्लेयर इसके भी उधर मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा। देखिए क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल। किस भारतीय क्रिकेटर ने T20, ये महिला क्रिकेटर होंगी, महिला क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर एंड पूनम यादव। तो देखिए कौन सी भारतीय महिला हैं जिन्होंने T20 से संन्यास की घोषणा की है, तो ये की है मिताली राज ने, ठीक है। मिताली राज जो हैं उन्होंने बोला कि मैं T20 से संन्यास ले रही हूँ, अब नहीं खेलूँगी, अब मैं बस ODI ही खेलूँगी, ठीक है, वनडे, ठीक, वनडे ही बस वो खेलेंगी। तो ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी भारतीय महिला जिन्होंने T20 संन्यास की घोषणा की है तो ये जो है मिताली राज है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 का कौन सा देश होस्ट करेगा। तो देखिए ये होस्ट करेगा आपका कतर कंट्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक है। ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आगामी कौन से गेम कहाँ पे होगा। तो देखिए फीफा 2000 वर्ल्ड कप जो है 2022 का वो कतर कंट्री में होगा, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये पहला गल्फ़ कंट्री है, ठीक है, गल्फ़ कंट्री है जिसे खाड़ी देश है जो ये गेम ऑर्गेनाइज करवा रहा है। और पूछा जाए कि ये कौन सा संस्करण होगा फीफा का वर्ल्ड कप का, तो ये 22वां होगा, ठीक है, 22वां स्पोर्ट वर्ल्ड कप होगा फीफा का कतर के अंदर 2022 में, ठीक है। और 2020 में अगर पूछा जाए कि ओलंपिक कहाँ पे होगा तो आप बताइएगा जापान के टोक्यो में होगा, ठीक है, टोक्यो में, याद रखिएगा जापान में होगा, ठीक। इसी बार होना था बट कोरोना की वजह से टाल दिया गया है, जापान में होगा, ठीक है, जापान में ओलंपिक 2020 का, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट भी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गेट रिवोक अलॉन्ग साइड्स आर्टिकल 370। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धारा 370 के साथ निरस्त हो गया। तो ये धारा निरस्त हुई है आर्टिकल 370, ठीक है। देखिए 370 के साथ जो आर्टिकल निरस्त हुई वो है आर्टिकल
35A, ठीक है। देखिए आर्टिकल 370 जो है आपके जम्मू कश्मीर में लागू होता था, जिसके वजह से वहाँ पे जो है जिससे उनको एक विशेष वहाँ पे उनको बचाव 370 के तहत काफ़ी वहाँ पे अलग कानून होती थी, उनका अलग झंडा होता था। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाती थी और वहाँ काफ़ी पैसा जाता था, लेकिन वहाँ का विकास नहीं हो पाता था। टेररिज्म काफ़ी वहाँ बढ़ चुका था। तो इस बार जो है 370 को हटा दिया गया था, जिस 370 के तहत उनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो इस बार गवर्नमेंट में जो है 370 को हटा दिया है, साथ ही साथ 335A को भी हटा दिया। देखिए 35A में क्या था, 35A में ये था कि वहाँ पे अदर स्टेट के जो भी पर्सन हैं वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकते, रह नहीं सकते, सिर्फ वहाँ पे घूम सकते हैं, बस इतना तक कर सकते हैं। तो ये भी इस बार निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेट जल्दी लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।